दिल्ली के सदर बाज़ार में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं एजाज़ अली, आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के लिए बहुत तेज़ी के साथ अभियान चल रहा है। जैसे ही दिल्ली प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और सरकार में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी, वैसे ही उन्होंने ऐलान कर दिया, चेतावनी दे दी कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी प्रकार का नशा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण करने वालों के और नशे का व्यापार करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली में मेयर के चुनाव का ऐलान हुआ तो मेयर के चुनाव में भाजपा निर्विरोध जीत गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ही सबसे ज़्यादा पार्षद थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। कांग्रेस ने भी कोई ख़ास हिम्मत नहीं जुटाई। कुल मिला के ये हुआ, पार्षद के जो मेयर थे, मेयर चुनाव में अकेली मैदान में भाजपा रह गई। भाजपा का मेयर बन गया। मेयर बनते ही अब एमसीडी को लगा के दिल्ली में जल्दी ही भाजपा के सब जगह मेयर होंगे और एमसीडी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ काम करेगी। भाजपा की सरकार बनते ही एमसीडी के अधिकारियों में हलचल पैदा हो गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एमसीडी विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए और उन्होंने अब काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली एमसीडी को प्रोत्साहित करने वाली बात तो ये है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जो विश्व लेवल की मार्केट है, विश्व मार्केट कही जाती है सदर बाज़ार। इस सदर बाज़ार पर है एक जगह मिठाई पुल पर हर वक्त जाम का झाम लगा रहता था और उसमें दमकल विभाग यानी कि राहत कर्मी की जितनी गाड़ियाँ होती थी वे फंस जाती थी उस समय पर, जिस समय कोई दुर्घटना घटती थी। सदर बाज़ार विश्व की सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है, एशिया की मार्केट कहलाती है। इस मार्केट में, इस बाज़ार में हर वक्त जाम लगा रहता है। पतली पतली गलियां हैं, उन गलियों में भी फुटपाथ लगा रहता है। फड़ लगी रहती है, पटरियां लगी रहती हैं। मैं फड़ और पटरी वालों के विरोध में नहीं हूं, बल्कि अतिक्रमण वालों के विरोध में हूं। सरकार को इनकी झुग्गियां हटाने से, इनकी फड़ हटाने से, इनकी पट्टियाँ हटाने से पहले इनके लिए जगह की व्यवस्था करनी चाहिए थी। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने जो कार्रवाई सदर बाज़ार के मिठाई पुल पर की है, ये प्रोत्साहित करने लायक है। लेकिन अफसोस की बात है ये कि दुकानदार जाएंगे कहाँ जो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए विभिन्न प्रदेश और जनपदों से आकर के सदर बाज़ार में झुग्गियाँ डाल करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन हाँ, इनका टूटना क्यों ज़रूर था आपको बता दूं। सबसे पहला कारण तो ये था कि हर समय यहाँ पर जाम का झाम लगा रहता था। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर छीन झपट, रात के समय में अंधेरा होते ही छीन झपट होती थी। इनमें क्रिमिनल तबके के लोग भी रहते थे और इतना ही नहीं, इन झुग्गियों में गांजा, नकली जहरीली शराब का भी व्यापार चल रहा था। इनका टूटना बहुत ज़रूरी था, लेकिन इनके जो आपराधिक तबके के लोग थे उनके साथ साथ गरीब तबका जो कि अपना ईमानदारी से काम करता था, रोजी रोटी के लिए दाल चावल वगैरह बेचता था, फल फ्रूट वगैरह बेचता था, उन पर इसकी घासगिरी है। यानी कि अपराधी तो अपराध करने से भी बाज नहीं आएंगे। वहाँ के झुग्गी वालों का कहना है कि जो कि यहाँ पर छीन झपट और चाकूबाजी का काम करते थे उन्हें हम लोग पकड़ लेते थे और पुलिस के हवाले कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पर रात में कोई नहीं रुकेगा तो खूब घटनाएं होंगी, खूब अपराध होंगे, कोई कहने वाला नहीं होगा। तो भाई इनकी बात तो कुछ हद तक सही है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप अतिक्रमण कोई ज़रूरी थोड़ी है, ना तो अतिक्रमण होगा ना अतिक्रमण के आड़ में अपराधी छुपेंगे। कहीं ना कहीं अपराधियों को शरण इन्हीं झुग्गियों में मिल रही थी। तो ये दिल्ली नगर निगम ने, एक एमसीडी विभाग ने जो कार्रवाई की है और इसी के साथ साथ आपका लाहौरी गेट थाना पुलिस ने बहुत सराहनीय काम किया है कि उसी की मदद से ये झुग्गियाँ हटाई गई हैं। और लाहौरी गेट थाना एसएचओ हर समय अपराध मुक्त करने में लगे रहते हैं। नशा मुक्त के तो बड़े ही सख्त खिलाफ हैं। उनके बारे में सुना है यदि नशे से विरुद्ध कहीं पर भी लाहौरी गेट थाना एसएचओ को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसके खिलाफ तत्काल उचित कार्रवाई की जाती है।
लेकिन हाँ, बड़े अफसोस की बात है कि एसएचओ के सख्त होने के बावजूद भी आपके लाहौरी गेट थाना क्षेत्र में कई जगह पर नकली और इंग्लिश शराब जो कि एक्सपायर होती है रात के 10 बजे के बाद बिकती रहती है। ऐसी वीडियो हम जो हैं कई बार बना भी चुके हैं और सूचना देने पर पुलिस उनको बंद भी कर चुकी है। पुलिस की भी एक मजबूरी ये है कि पुलिस क्या क्या देखे, हर कदम पर पुलिस नहीं रह पाती, क्षेत्रवासी पुलिस का सहयोग नहीं कर पाते, इसका भी कुछ ना कुछ कारण है, रीज़न है। तो क्षेत्रवासियों को चाहिए यदि कहीं पर भी आपके क्षेत्र में कोई अपराध हो रहा है तो उससे संबंधित क्षेत्रीय पुलिस को अवगत कराएं। क्षेत्रीय पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आप एसएचओ को अवगत करा सकते हैं, 112 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप पुलिस के सवालों के घेरे से बचना चाहते हैं कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन करता है, इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए डिस्प्ले पर नंबर पर, मोबाइल नंबर पर आप हमें वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, फोटोग्राफी भेज सकते हैं। यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप हमें सूचना दे सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं जहाँ पर कोई इस तरह का अपराध हो रहा तो उसके लिए हम शासन और प्रशासन को अवगत कराएंगे और उसको प्रकाशित भी करेंगे। आपका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। तो ये थी दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई जो कि आपके सदर बाजार मिठाई पुल पर की गई है। लेकिन अब मैं आपको बतला दूं, इससे काम नहीं चलेगा। दिल्ली सरकार और एमसीडी विभाग को चाहिए कि जो सड़कों के किनारे पर अवैध प्रकार से पटरियां ठेली लगी हुई हैं उनको हटाया जाए और उनके लिए जो सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके अवैध पार्किंग चल रही है उनमें इनके छोटी छोटी दुकानें खोखानुमा दी जाएं, जिससे कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर लें और बेरोजगार ना हो। बेरोजगार होने के बाद जो है आदमी अपराध की तरफ चलता है, चोरी छीन झपट की तरफ चलता है, क्योंकि जब किसी का घर उजड़ता है तो कुछ ना कुछ करता है। आप देखते रहिए बुलंद इंडिया में, एजाज़ अली आपके